चलिए, अब दोनों खास मेहमान हमारे साथ दिनेश सोमानी जी और रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शो में कुछ कॉलर्स को भी करते हैं शामिल। तो पहले कॉलर पवन हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से जुड़ चुके हैं। पवन, पूछे क्या सवाल है आपका? ग्वार के बारे में पता है, ग्वार के बारे में जानना है। क्या जानना है आपको ग्वार के बारे में? क्या आगे कैसे रहेगा ग्वार, तेज कब होगा? ओके, सोमानी जी कैसा रहेगा ग्वार आगे? ये आज का सत्र काफी शानदार रहा ग्वार के लिए, बिल्कुल हरे निशान पर ट्रेड किया और लास्ट का जो एंडिंग सेशन था वो तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहा और करीबन 3% के करीबन तेज रही ग्वार सीड। एक 6200 की जो हर्डल थी वो बड़े अच्छे से क्रॉस हुई, फिर 6280 की हर्डल क्रॉस हुई और 6350 से ऊपर ये बंद आया है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। स्काईमेट और बाकी सब जो वेदर एजेंसीज है उन्होंने कहा है कि अगस्त में दिक्कत जारी रहेगी, सितंबर में और बरकरार रहेगी और जो अर्ली विड्रॉल है उसके भी सिम्टम्स उन्हें नजर आ रहे हैं। तो ये सारे जो वेदर रिलेटेड फैक्टर ये ग्वार के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मुझे लगता है 6440 से 6480 के लेवल प्रोबेबली इस वीकेंड तक हमें देखने मिल सकते हैं। जो बाय साइड है वो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त शो में शामिल हो चुके हैं, रमेश मकराना से। रमेश जी, पूछे क्या सवाल है आपका? धनिया पे पूछना है, कहाँ पे बाई करूँ अक्टूबर के अंदर दिनेश जी से। ओके दिनेश जी, धनिया पर क्या करना चाहिए इनको फिलहाल? इंसिडेक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर हाल फिलहाल अभी धनिया ही नजर आता है। एक्सपायरी का जो प्रेशर था जिसके चलते मार्केट थोड़ा सा सुस्त था, रेंज बाउंड था। अभी मुझे लगता है कि 19 और 20 तारीख एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, धनिया फ्रेश लेग ऑफ रैली पर दोबारा निकल कर आएगा। 16800 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही 16800 क्रॉस करेगा 17500 और 17800 के लेवल आपको देखने मिलेंगे और 16400 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। धनिया अभी हाल फिलहाल मुझे स्ट्रॉन्ग और निवेशकों के लिए अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज में नजर आती है। हमारे साथ एक और कॉलर सचिन इस वक्त जुड़ चुके हैं राजस्थान से। सचिन, पूछे क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है कि ग्वार गम की आज की तेजी का नजरिया देख के क्या लग रहा है अगले 1-2 मंथ में? ओके, चलिए सोमानी जी ही इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सोमानी जी, ग्वार पर क्या लग रहा है आपको, 1-2 दिनों में क्या मूवमेंट दिखेंगे? जी, जैसा मैंने पहले ग्वार पर कहा, ग्वार गम एग्जैक्टली उसी सेम लाइन पर चल रहा था। 15600 11600 11700 ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन, एक इसका बेस लाइन सपोर्ट था जहां से बार बार बाउंस कर रहा था। लेकिन 12020 का एक रेजिस्टेंस है जो ये फेस कर रहा था। जैसे इसने 12020 का लेवल क्रॉस किया, ये ऊपर में 12300 के लेवल हमें दिखाया है। कल दोबारा अगर 12050 के आसपास आता है तो खरीदारी का अच्छा अवसर रह सकता है। 12600 से 12800 की अपसाइड पोटेंशियल आपको आने वाले वीक में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए आप ही से दिनेश जी एक और सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि जरा दे दीजिए। बहुत सारे हमारे पास जो सवाल आते हैं एसएमएस के जरिए उसमें ये पूछा जाता है। ग्वार गम में हमने 5% की तेजी देखी, फिलहाल किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप ग्वार गम में रखने की, मतलब ओवरऑल ग्वार में रखने की सलाह देंगे? जी, मौसम के अनुरूप कमोडिटी चलती है और मौसम बिल्कुल भी इसके लिए अनुकूल नहीं है। और अगर गुजरात की सोइंग भी काफी ज्यादा कम है, गुजरात का जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां पर तो बारिश बहुत ज्यादा कम है। तो ये मुझे एक काफी क्लियर संकेत दिख रहा है कि आने वाले समय में भले थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेट करे लेकिन लंबे अवधि में बढ़िया रिटर्न ये जरूर दे सकता है। 12050 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया लेवल रहेगा बाय करने का। 11700 की आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर ऊपर में 13000 के भी लक्ष्य इसको राइड कर सकते हैं। और एक ग्वार सीट पर भी बता दीजिएगा। बिल्कुल 6240 6250 के दरमियान ग्वार सीट बाय करना चाहिए। 6100 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6600 के लेवल आपको ग्वार सीट में देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो बेहतरीन लेवल्स इन पर कर सकते हैं आप खरीदारी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। रवि जी थैंक यू सो मच, दिनेश जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एसईबीआई द्वारा जारी पंजीकरण, बीएसई की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।